नमस्कार, सरस्वती भंडार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 में जो हमारा नया अध्याय है, अध्याय नंबर 9, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किसी बिंदु P के निर्देशांक क्या होते हैं, कार्तीय निर्देशांक क्या होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, और ये जो निर्देशांक ज्यामिति है ये क्या चीज़ होती है। इसके बारे में हम पहले इसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात आती है निर्देशांक क्या होते हैं। तो आप देखो कि जैसे ये मान लो आपके पास ये एक समतल है, ठीक है। इस समतल को, ये जैसे पूरा समतल है, इस समतल को ये जो दो रेखाएं हैं और ये रेखाएं परस्पर क्या है, लंबवत है। जैसे मान लो ये, ठीक है, इस रेखा का नाम है एक्स ओ एक्स डैश और इस रेखा का नाम है वाई ओ वाई डैश। ये दो रेखाएं हमारे पास एक्स ओ एक्स डैश और दूसरी रेखा है वाई ओ वाई डैश। ये एक समतल को कितने भागों में विभाजित करती है? 4 भागों में विभाजित करती है। कैसे? जैसे मान लो इस रेखा को हमने और आगे बढ़ा दिया, इसको हमने इधर आगे बढ़ा दिया, तो ये देखो एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, एक ये और एक ये। तो इस प्रकार ये जो 4 भाग बने हैं, तो ये एक समतल को कितने भागों में विभाजित करते हैं? 4 भागों में विभाजित करते हैं ना। तो बात आती है कि यदि ये दोनों रेखाएं एक्स ओ एक्स डैश और वाई डैश ये परस्पर क्या हो, लंबवत हो, परस्पर क्या हो, लंबवत हो, तो ये जो निर्देशांक बना है, इस निर्देशांक को, ये जो पूरा निर्देशांक तंत्र बना है, इस निर्देशांक तंत्र को हम बोलते हैं आयतीय निर्देशांक। आयतीय निर्देशांक इंग्लिश में बोलेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये जो दो रेखाएं हैं एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश, ये एक समतल को 4 भागों में विभाजित करती है। और यदि ये जो दोनों रेखाएं हैं ये यदि परस्पर लंबवत है, तो ये जो निर्देश तंत्र प्राप्त हुआ हमें, इस निर्देशक तंत्र को हम क्या बोलते हैं? आयतीय निर्देशांक तंत्र बोलते हैं। और ये जो पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोल लेंगे? कार्तीय निर्देशांक तंत्र बोलेंगे पूरे को। अब बात आती है कि ये जो रेखा है ना, इसको बोलते हैं हम एक्स एक्स, ठीक है, या एक्स एक्सिस। और ये जो है इसको हम बोलते हैं वाई एक्स, ठीक है, या इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम एक्स एक्सिस और इसको हम क्या बोलेंगे? वाई एक्स बोलेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि ये दोनों रेखाएं, ये रेखा और ये रेखा जिस बिंदु पर काटती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु। उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? मूल बिंदु बोलेंगे। और मूल बिंदु को इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मूल बिंदु बोलेंगे, ठीक है। तो ये निर्देशांक तंत्र हमारे किस लिए काम आता है? ये हमारे लिए कि कोई भी बिंदु किस स्थिति पर स्थित है उसके निर्देशांक प्रदर्शित करने के लिए ये हमारे काम आता है। इस निर्देशांक तंत्र का हमारे ज्योग्राफी में और बहुत महत्व है, मैथमेटिक्स में भी इसका बहुत महत्व है। तो ये जो निर्देशांक तंत्र है, ये निर्देशांक तंत्र में ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये दोनों रेखाएं इस निर्देशांक तंत्र को 4 भागों में बांटती है और उन्हें हम बोलते हैं चतुर्थांश। उन्हें हम क्या बोलते हैं? चतुर्थांश, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा चतुर्थांश कहलाएगा? फर्स्ट चतुर्थांश। ये कहलाएगा द्वितीय चतुर्थांश। ये कहलाएगा तृतीय चतुर्थांश। और जो ये है, ये हमारे पास क्या कहलाता है? फोर्थ चतुर्थांश, ठीक है ना। तो ये रेखाएं इनको 4 भागों में बांटती है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं। और इनको चतुर्थांश को यदि हम संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद होता है चतुर्थ प्लस अंश। मतलब ये जो पूरा है उसमें जो 4 भाग बने उनका एक अंश, ये कहलाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है।
प्रथम चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये हमें 4 भागों में विभाजित करता है। तो अब हम इसके ऊपर और बात करते हैं। इनको मैं एक बार मिटा देता हूं। अब जैसे मान लो इसके ऊपर क्या होते हैं, फिक्स दूरी के ऊपर निशान होते हैं, जैसे 1 2 3। इधर x के मान क्या होंगे, सारे के सारे धनात्मक होंगे, और इधर वाली साइड x के सारे मान क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। ठीक है, आपने ग्राफ पेपर देखा होगा, ग्राफ पेपर पर इस तरीके से लाइनें होती है और उन डार्क लाइनों के मध्य कुछ लाइट लाइनें भी होती है। ठीक है ना, तो ये एक जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर दूरी मान के चलते हैं हम, और ये जो 1 सेंटीमीटर है वो फिर दोबारा 10 छोटे खंडों में भी बंटी होती है। तो वो आप ग्राफ पेपर आप देखना, इधर वाली साइड क्या होता है, y का मान धनात्मक होता है, 1 2 3 4। देखो पॉजिटिव ले रहा हूँ मैं, 1 2 3 4। और इधर वाली साइड हम क्या करेंगे, y के मान नेगेटिव लेंगे, 1 2 3 4। तो आप यहाँ पे देखो कि ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कौन सा बताया था इसको, मैंने इसको बताया था प्रथम चतुर्थांश बताया था। इसमें इस चतुर्थांश में देखो ये मान तो है x के और ये मान है y के, तो इस चतुर्थांश में देखो x का मान भी क्या है, 0 से बड़ा है। देखो 1 2 3, इसमें x का मान भी क्या होगा, धनात्मक होगा, और इसमें y का मान भी क्या है, धनात्मक है। इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश में फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी ग्रेटर देन 0 होता है और y भी क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। इसी प्रकार ये हमारे पास है सेकंड चतुर्थांश। इसमें देखो x का मान तो देखो ऋणात्मक है, इसका मतलब x का मान तो है 0 से कम, लेकिन इसमें y का मान देखो धनात्मक नहीं है क्या, तो इसमें y का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक है, इसी प्रकार बात आती है थर्ड चतुर्थांश की। तो इसमें आप ध्यान देना कि देखो इसमें x के मान भी ऋणात्मक है और y के मान भी क्या है, ऋणात्मक है। इसका मतलब x का मान भी 0 से छोटा है और इसमें y का मान भी क्या है, 0 से छोटा है। बात आती है फोर्थ क्वाड्रेंट में, चतुर्थ चतुर्थांश में। इसमें देखो x का मान तो देखो धनात्मक है और y का मान क्या है, ऋणात्मक है। तो x का मान तो हो जाएगा 0 से बड़ा और y का मान क्या हो जाएगा, 0 से छोटा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें x का मान और y का मान दोनों 0 से बड़े होते हैं, मतलब धनात्मक होते हैं दोनों मान। इसमें ये जो है x ऋणात्मक होता है और y धनात्मक होता है, इसमें दोनों ऋणात्मक होते हैं, और इसमें x धनात्मक होता है लेकिन y क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब बात करते हैं कि जैसे मान लो तुम्हें एक यहाँ पर बिंदु दे दे, इस जगह मान लो तुम्हें इस जगह एक बिंदु दिया, ये बिंदु है P। अब बात आती है निर्देश की। मान लो कोई बिंदु P है, वो कहाँ पर स्थित है, उसके निर्देश क्या है, ताकि हम आसानी से पहचान सकें कि ये बिंदु इस पॉइंट पर स्थित है। तो जैसे मान लो ये P बिंदु है, इस P बिंदु से आपको क्या करना है, x अक्ष के ऊपर लंब घेरना है इस तरीके से। ठीक है, और इस बिंदु से आपको क्या करना है, y अक्ष के ऊपर भी लंब घेरना है। आपने लंब घेरा, तो लंब घेरने पर ये दूरी कितनी आई, ये दूरी है, ये कितनी आई, ये दूरी आई 1 2 3, ये दूरी है आपके पास 3, ये 3 है, तो ये वाली दूरी भी कितनी हुई, 3 ही तो हुई। इस बिंदु से आपने इसके ऊपर लंब घेरा, तो ये दूरी कितनी है, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है, तो ये 2 है, तो ये दूरी भी कितनी हुई, ये दूरी भी 2 ही होगी ना, 2 इकाई, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो, लेकिन ये कितनी हो जाएगी, ये दूरी भी हो जाएगी आपके पास 2। ये दूरी 3 है, तो ये दूरी भी कितनी होगी, 3। तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ। अच्छा, ये 3 है, तो ये 3 क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एक आयत बन गया ये, और आपको पता ही है कि आयत में आमने सामने की भुजाएं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। सामने की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो ये 3 है, तो ये भी 3 है। अब आप देखो कि ये जो P बिंदु है, इस P बिंदु की ये जो y अक्ष से जो दूरी है ना, ये y अक्ष से ये जो दूरी, ये दूरी कह दो चाहे ये दूरी कह दो, इस दूरी को बोलते हैं भुज। ठीक है, और इस बिंदु की जो x अक्ष से ये जो दूरी है ना, इस दूरी को हम क्या बोलते हैं, कोटि। ठीक है, तो हम ये बात लिख सकते हैं, क्या बात लिख सकते हैं, हम ये कह सकते हैं यहाँ पर
कि बिंदु P की y एक्स से दूरी वो हमारी क्या कहलाती है, y एक्स से दूरी हमारी क्या कहलाती है, वो कहलाती है भुज। ठीक है। और ये जो बिंदु P है उसकी जो x से दूरी है, जो x से जो दूरी है वो क्या कहलाती है, कोटि। ठीक है। भुज को इंग्लिश में एब्सिस का बोलते हैं और कोटि को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है। तो किसी बिंदु के निर्देशांकों को प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले हम उसका क्या करते हैं, भुज लिखते हैं और उसके पश्चात हम उसकी क्या लिखते हैं, कोटि लिखते हैं। तो आप इसमें देखो, भुज तो है आपके पास 3 और कोटि आपके पास कितनी है, 2। और किसी भी बिंदु के निर्देश को प्रदर्शित करने के लिए हम इस प्रकार लिखते हैं, दोनों भुज और कोटि को इस तरीके से और बीच में कोमा और दोनों साइड ब्रैकेट। तो ये निर्देश लिखने का तरीका है। तो इसके निर्देश क्या हो जाएंगे, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 3,2। तो आप ध्यान रखना कि ये जो दूरी है ना, जो भुज है, ये देखो एक्स एक्स के ऊपर नहीं है क्या ये। तो किसी भी बिंदु के निर्देशांक को प्रदर्शित करने के लिए पहले तो आपको मान लिखना है x का मान। तो यहाँ देखो x का मान कितना, 3 है, उसी को हम भुज भी बोलते हैं। और उसके बाद में आपको लिखना है y का मान, और y का मान देखो कितना, 2। तो उसके बाद में आपको क्या लिखनी है, कोटि लिखनी है। तो किसी भी बिंदु के निर्देशांकों को प्रदर्शित करने के लिए हमें भुज कोमा कोटि के रूप में उस बिंदु को हमें लिख सकते हैं। तो इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे देखो, अब आप बात बताओ कि जैसे मान लो कोई भी बिंदु इसके अंदर है, मान लो यहाँ ये बिंदु है तो इसके क्या निर्देशांक होंगे, तो इस बिंदु से इसके ऊपर लंब घेरो और इस बिंदु से इसके ऊपर लंब घेरो। ठीक है। ये मैंने बिंदु मान लिया Q। अब इस Q बिंदु के क्या निर्देशांक होंगे, तो मैंने आपको बताया था कि जो पहला मान लिखना है वो तो भुज का लिखना है। अच्छा, भुज मैंने क्या बताया था, y एक्स से लंबवत दूरी। तो Q बिंदु की y एक्स से लंबवत दूरी, ये दूरी किसके बराबर, इसके बराबर है। तो ये कितना हो गया, -3 नहीं हो गया क्या। तो इसकी भुज कितनी हो जाएगी, -3। और कोटि कितनी हो जाएगी, तो इस बिंदु के x अक्ष से दूरी, ये दूरी कितनी है, जितनी दूरी ये है उतनी तो ये है ना, तो 1। ये लो जी। तो क्यों बिंदु के निर्देशांक क्या आएंगे, -3,1 आएगा। ठीक है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि जैसे मान लो आप इन बिंदुओं को आप डायरेक्ट लिखोगे। कैसे, आप बस ये देखना कि x कोऑर्डिनेट कितना है, -3 है तो पहले लिख दो, और y कोऑर्डिनेट देखो कितना है, 1 है तो 1 लिख दो बस। उससे आपके बिंदु के पास निर्देशांक आ जाएंगे। अब जैसे मान लो थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर ये मान लो आपके पास एक बिंदु है, तो ये आपने इसके ऊपर लाइन खींची, ये आपने इसके ऊपर लाइन खींची, इस बिंदु को मैंने नाम दिया R। अब आपको इस बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं, तो आप पहले क्या करोगे, लाइन कुछ टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, ठीक है ना। तो x अक्ष के ऊपर निर्देशांक देखो कितना है, -4। अब y अक्ष के ऊपर निर्देशांक देखो कितना है, -3। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -4 -3। अब मैंने मान लो यहाँ एक बिंदु और लिया, इस बिंदु से मैंने इसके ऊपर लंब घेरा यहाँ, और इस बिंदु से मैंने इसके ऊपर लंब घेरा, और इस बिंदु का नाम है S। तो x अक्ष के ऊपर देखो कितना है, 2। y अक्ष के ऊपर देखो कितना है, -2। ये लो जी। तो हम इस तरीके से चारों कोऑर्डिनेट में हम बिंदु निकाल सकते हैं। अभी हमने इससे पहले एक बात की थी, क्या बात की थी, मैंने इससे बात की थी कि इस कोऑर्डिनेट में x भी 0 से बड़ा होता है, y भी 0 से बड़ा होता है। तो आप देखो दोनों के दोनों ये धनात्मक नहीं है क्या, ये 3 है 0 से बड़ा है, ये 2 ये भी 0 से बड़ा है। इसमें मैंने बताया था कि x तो 0 से छोटा होता है, y क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। तो आप देखो इसमें जो फर्स्ट भुज है, x कोऑर्डिनेट है, वो है -3, देखो 0 से छोटा है, और y देखो पॉजिटिव है, धनात्मक है। इसमें मैंने कहा था कि x भी 0 से छोटा होता है, y भी 0 से छोटा होता है। तो ये आप देखो दोनों के दोनों क्या है, ऋणात्मक है। 0 से छोटे का मतलब क्या है, नेगेटिव संख्या। इसमें भी देखो नेगेटिव, ये कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव। और इसमें मैंने बताया था कि x तो होता है 0 से बड़ा और y होता है 0 से छोटा। तो इस कंडीशन में आप देखो कि x ये धनात्मक है और y इसमें क्या है, ऋणात्मक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी बिंदु को देख के बता सकते हैं कि वो कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा। जैसे मान लो आपके पास बिंदु है 3, -3। अब बताओ ये बिंदु किस में जाएगा, तो ये वाला बिंदु इसमें जाएगा। देखो 3 -3, x 0 से बड़ा
और y 0 से छोटा। तुम्हें कहते हैं कि बिंदु 1,3 किस में जाएगा, तो दोनों धनात्मक है ना, तो ये दोनों धनात्मक बिंदु इसमें होते हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। फिर मान लो आपके पास बिंदु है -3 -4, तो इसमें दोनों ही नेगेटिव हैं और दोनों नेगेटिव किस में होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं, तो ये तीनों इसमें जाएंगे। तो ये वाला बिंदु इस थर्ड निर्देशांक या चतुर्थांश में चला जाएगा। इसी प्रकार मान लो एक बिंदु ये ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में चला जाएगा। तो किसी भी बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए या किसी भी बिंदु के निर्देशांकों को प्रदर्शित करने के लिए ये जो पूरा सिस्टम बना है, इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, मतलब निर्देश से संबंधित जो हम काम करते हैं उसका अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। और ये जो पूरा सिस्टम है इसको बोलते हैं निर्देशांक तंत्र। और यदि ये दोनों लंबवत है तो उसको हमने बोल दिया आयतीय निर्देशांक, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब बात आती है कि मैंने आपको बिंदु बनाने सिखा दिए, तो इसके ऊपर है ना एक छोटा प्रश्न आता है हमारी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। और जैसे मान लो वो प्रश्न ये दे देता है, प्रश्न मैं लिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया कि 2,-3 की x एक्स से दूरी ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन आता है कई बार क्वेश्चन पेपर में। या मान लो क्वेश्चन ये आ जाए 2,-3 की भुज ज्ञात करो। ठीक है, एक क्वेश्चन आ जाता है 4,2 की कोटि ज्ञात करो। या मान लो एक क्वेश्चन आ जाता है 3,-7 की y एक्स से दूरी ज्ञात करो। y एक्स से दूरी ज्ञात करो। ये देखो इस तरीके का 1 नंबर का क्वेश्चन आता है आपकी किताब में, और लगभग है ना ये आ ही जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो आप थोड़ा ध्यान से समझना इसको। तो देखो मैंने आपको बताया था ना कि भुज क्या होता है और कोटि क्या होता है। मैंने बताया था कि जो x एक्स का जो निर्देशांक है ये पहले वाला, ये भुज कहलाता है, और ये जो y एक्स का निर्देशांक है ना ये क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। तो इसके अंदर ज़्यादा अपने को विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है कि जो पहला अक्षर है ना वो भुज कहलाएगा, तो इसका भुज क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा भुज बराबर में 2, ये पहला वाला। और कोटि पूछे तो सेकंड जो कोऑर्डिनेट है ये होती है कोटि, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 2। ये लो, ये मान लो यहाँ पर 5 होता तो इसकी कोटि कितनी हो जाती, 5। तो आप ध्यान रखना, छोटा प्रश्न ये दिया है कि इसकी भुज कितनी है, तो पहला अक्षर उसका भुज होता है और जो दूसरा अक्षर होता है वो उसकी क्या होती है, कोटि होती है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना। पहला जो कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट है वो भुज कहलाता है, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होता है उसका कोटि कहलाता है। इनमें क्या होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो मैं इसका एक बार चित्र बनाता हूँ इसके अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि ये बिंदु कहाँ है, 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। जैसे मान लो ये, तो ये बिंदु कहाँ स्थित होगा, तो पहला अक्षर देखो कितना है, 2। तो आप देखो मैंने आपको किसी भी बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए आपको ये जो पहला अक्षर है ना ये वाला तो x एक्स के ऊपर देखना है, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट है ये आपको y एक्स के ऊपर देखना है। तो पहला अक्षर देखो कितना है, 2, तो ये रहा 2। ठीक है, एक बार ध्यान दे लो, ये 2। और सेकंड है -3 का है यहाँ, ये रहा -3। और इसकी सीध में आप इधर चलो और इसकी सीध में आप लंबवत इधर चलो, तो ये जो बिंदु है ना ये बिंदु हमारा होगा P2, -3। अब आप देखो उसने किस से पूछी है, x एक्स से पूछी है। अच्छा x एक्स कौन सी होती है, ये वाली होती है x एक्स। अच्छा y एक्स रेखा कौन सी होती है, ये होती है y एक्स। अब आपको ये दूरी निकालनी है इस बिंदु से इस x एक्स की, ये दूरी निकालनी है, कितनी होगी। अब आप देखो जितनी दूरी ये उतनी दूरी ये है ना, तो इतनी ये दूरी कितनी होगी, -1 -2 -3, ये दूरी होगी -3। इसका मतलब इसकी x एक्स से जो दूरी है वो कितनी आएगी, -3 आएगी। ठीक है, और यदि वो यहाँ पर x एक्स की जगह क्या दे दे, इसी क्वेश्चन को हम ऐसे कहते हैं 2 - 3 की
वाई एक्स से दूरी ज्ञात करो। ठीक है, ये जैसे मान लो क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वाई एक्स, इस बिंदु की वाई एक्स ये है ना, ये वाली दूरी कितनी है, ये दूरी जितनी है उतनी ये है, तो ये 1 और ये कितनी है 2, तो वाई एक्स से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी 2। तो आप इनमें देखो, मतलब ऐसे चित्र बनाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसमें शॉर्ट ट्रिक्स ये है कि यदि वो एक्स एक्स से दूरी पूछे ना, तो ये आपको पता है कि ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है ना, एक्स निर्देश ये वाई निर्देश होता है। तो जब एक्स एक्स से पूछे ना तो आपको एक्स का मान नहीं लिखना, वाई का मान लिखना है। देखो ये उत्तर आ जाएगा -3। और जब वो आपको वाई एक्स पूछे ना तो वाई एक्स को रोक लो और मान किसका लिख दो, एक्स का, तो ये मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसमें आप ध्यान रखना, जब भुज पूछे तो आपको करना है पहले वाला, कोटि जब पूछे तो आपको करना है दूसरे वाला। ठीक है, भुज पूछे तो पहले वाला और कोटि पूछे तो दूसरे वाला। और जब यदि आपको एक्स एक्स से दूरी पूछे, इस एक्स एक्स से, तो एक्स एक्स से जब दूरी पूछे ना तो आपको ये एक्स वाला रोक लेना, वाई वाला मान बताना है। और जब वाई एक्स से पूछे तो वाई को रोक लेना, एक्स वाला मान बताना है। ठीक है, और इसी तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसकी किससे दूरी पूछे, वाई एक्स से, तो इस वाई वाले को ढक लो, क्या उत्तर आएगा इसका 3 आ जाएगा। इसका मतलब 3, -7 की वाई एक्स से दूरी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। इसके ऊपर एक क्वेश्चन हमारा जरूर बनता है बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर का। ठीक है ना, तो हमारे यहाँ 1 नंबर इस तरीके से पक्के हो सकते हैं। अब बात आती है, आपने भुज और कोटि के बारे में आपने सीख लिया। अब बात आती है कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन कि मूल बिंदु के निर्देशांक लिखो, मूल बिंदु के निर्देशांक लिखो। ठीक है, तो मूल बिंदु के क्या निर्देशांक होते हैं तो मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और मैंने बताया था कि इस बिंदु को जहां पर ये जो एक्स एक्स और वाई एक्स जिन बिंदुओं पर काटती है वो बिंदु हमारा क्या कहलाता है, मूल बिंदु या ओरिजिन कहलाता है। इस बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, तो आप देखो इधर x का मान बढ़ता है 1 2 इस तरीके से बढ़ता है, और इधर x का मान क्या होता है माइनस में आता है। इधर y का मान 1 2 3 4 प्लस में होता है, और नीचे की तरफ y का मान क्या होता है माइनस में होता है, ऋणात्मक होता है। आप देखो यहाँ 0 से शुरू हो रहा है, इधर भी 0, इधर भी 0 से, इधर भी 0, इधर भी 0। तो ये जो मूल बिंदु होता है ना उसके निर्देशांक क्या होते हैं, हमेशा 0,0 होते हैं। तो मूल बिंदु के हमेशा निर्देशांक कितने होंगे 0,0 होंगे। इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको कि एक्स एक्स के ऊपर देखो, इस एक्स के ऊपर वाई का मान इधर चलते हैं तो धनात्मक, इधर चलते हैं तो ऋणात्मक, लेकिन इस लाइन के ऊपर वाई का मान कितना है, इस लाइन के ऊपर देखो वाई का मान है 0। तो आप ध्यान रखना कि एक्स एक्स पर वाई का मान सदैव 0 होता है। इस एक्स के ऊपर y का मान हमेशा क्या होगा 0 होगा। जैसे मान लो आपके कह दे कि बिंदु 5,0 का है, तो देखो y कोऑर्डिनेट मैंने 0 कर दिया, x कोऑर्डिनेट कितना है 5, तो x के ऊपर देखो मान 5 का है 4, इसको आगे बढ़ा दिया, ये हो गया 5, और y का मान कितना है 0 है। इसका मतलब y न तो ऊपर जाएगा न नीचे जाएगा, तो ये वाला बिंदु क्या होगा 5,0 होगा। ठीक है ना, ये वाला बिंदु क्या होगा, तो इसके ऊपर y का मान 0 होगा, ये होगा -3,0। इस बिंदु के क्या निर्देशांक होंगे, ये y x के ऊपर है तो इसका x x के ऊपर है तो इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, और x कोऑर्डिनेट देखो -2 है ना, तो ये कितना हो जाएगा -2,0। इसका मतलब x x के ऊपर जितने भी बिंदु है उन सब के अंदर ये जो y कोऑर्डिनेट होता है इसका मान हमेशा क्या होगा 0 होगा। अगली बात करते हैं हम कि y x पर x का मान, x कह दो चाहे आप भुज कह दो, x/ भुज का मान सदैव 0 होता है। ठीक है ना, इसका मान हमेशा क्या होगा 0 होगा। तो इसके अंदर जैसे मान लो आपके पास आ जाए कि 0
0,5। अब ये 0,5 का है तो देखो भुज 0 हो गया ना, तो यदि पहला 0 हो जाए ना तो ये वाला जो बिंदु है ये बिंदु वाई एक्स के ऊपर स्थित होगा। तो अब पहला तो 0 है, दूसरा कितना है 5, तो प्लस का 5 यहाँ होगा, तो ये वाला बिंदु हो जाएगा 0,5। ये वाला बिंदु हो जाएगा 0,4। मतलब इसका फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है, इसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 0,3। समझ रहे हो ना बात। ये वाला बिंदु हो जाएगा 0,-3। इसका मतलब ये हुआ कि जिस निर्देश बिंदु का यदि फर्स्ट कोऑर्डिनेट यदि 0 है, x का मान यदि 0 है, तो वो बिंदु वाई एक्स के उपर स्थित होगा, और जिसका सेकंड कोऑर्डिनेट 0 है, y यदि 0 है, तो वो बिंदु किसके ऊपर होगा, x एक्स के ऊपर स्थित होगा। ठीक है, तो कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि बताओ 5,0 कहाँ स्थित होगा, तो हम ये लिखेंगे कि 5,0 ये जो है ये किस पर स्थित होगा, x एक्स के ऊपर स्थित होगा। ठीक है, और 0,5 पूछ ले कि ये कहाँ स्थित होगा, तो तुम क्या बोलोगे कि ये y एक्स पर क्या होगा, स्थित होगा। और ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक लिखो, तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक है वो क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। ठीक है ना, तो इसके बाद में हम आगे बात करते हैं इसी में। तो हम बिंदु बनाने हमने सीख लिए हैं, और हमने निर्देश तंत्र क्या होता है वो सीख लिया, किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं वो भी हमने सीख लिया। इसके बाद में बात आती है दो बिंदुओं के मध्य दूरी। दो बिंदुओं के मध्य दूरी, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच में तुम्हें क्या करना है, दूरी का सूत्र निकालना है। तो आपको ये सूत्र याद रखना है। जैसे मान लो ये बिंदु आपके पास P है जिसके निर्देशांक है x1, y1, और एक बिंदु है Q जिसके निर्देशांक है x2, और ये आपके पास है y। मतलब पहला निर्देशांक x होता है, दूसरा होता है y। अब मान लो मैं यहाँ 1 1 ना लगाऊं तो ये तो दोनों सेम ही हो गए ना, इसलिए इनको चेंज करने के लिए इसमें 1 1 और इसमें क्या लगाया 2 2। और इनके बीच की ये जो दूरी है, इस दूरी का क्या सूत्र होता है, तो ये हमें याद रखना है। और यदि हमें ये सूत्र याद है तो हमारी जो 9.1 है वो कंप्लीट इस एक फॉर्मूले के ऊपर ही है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, तो ये P क्या हो जाएगी, बीच की दूरी। ठीक है ना, तो हम ये लिख सकते हैं बिंदु P व Q के बीच की दूरी। तो इसका फॉर्मूला आप याद रखना, वर्गमूल। ठीक है, बीच में निशान आएगा प्लस का, ब्रैकेट ऊपर घात 2, इसके भी ब्रैकेट ऊपर घात 2। अब क्या करना है, x निर्देशांक में से x निर्देशांक घटाना है। तो x2 में से घटा दो x1, और y निर्देशांक में से y घटा दो, तो y2 में से घटा दो y1। तो देखो ये फॉर्मूला जो है ये हमारे पास किसका होता है, ये होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। ठीक है, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं x निर्देशांक का अंतर की घात 2 प्लस ये वाला y निर्देशांक है ना, तो इसको लिख सकते हैं y निर्देशांक का अंतर, इसकी भी घात कितनी हो जाएगी 2। तो इसको हम बोलते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। ये हमें याद रखना है। कई बार पेपर में प्रश्न आता है छोटा 1 नंबर का, उसमें ये लिखा हुआ आता है कि दो बिंदु P और Q के बीच की दूरी का सूत्र लिखो। तो यदि डायरेक्ट पूछे तो बीच में डायरेक्ट बीच की दूरी का सूत्र आपको ये इतना ही लिखेंगे आना है। ठीक है, तो ये सूत्र आप याद रखना, ये हमारे बहुत काम आएगा। उसके बाद में एक सूत्र और है, मूल बिंदु से, मूल बिंदु 0 0 से बिंदु P जिसके निर्देशांक x y की दूरी।
अब जैसे देखो, ये मान लो कि आपके पास मूल बिंदु है O, जिसके निर्देशांक होते हैं 0 0, और ये बिंदु आपके पास है P, जिसके निर्देशांक है आपके पास x और y। तो इनके बीच की दूरी का क्या सूत्र होगा, देखो आप, तो ये हो जाएगा आपके पास OP के बीच की दूरी OP। इसी सूत्र में आप मान रख के देखो क्या आता है। हमने ये क्या माना था, ये पहले माना था x1 y1, इसको मैंने क्या माना था x2 y2, है ना। तो ये x2 का मान हो गया x, यहाँ रख दो x माइनस x1 का मान कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर। y2 का मान है y माइनस y1 का मान कितना है 0, 0 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, x में से 0 घटते हैं तो x ही बचता है, तो x का स्क्वायर, y में से 0 घटा y, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर। इसका मतलब OP, इसका मतलब ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। ये फॉर्मूला किसका है, मूल बिंदु 0 0 से, ठीक है, कोई भी बिंदु आपके पास P, उस बिंदु के निर्देशांक। इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन हमने इतना नहीं ध्यान बनाया इसको। ये लो, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया, जिसमें ये मूल बिंदु हो गया 0 0। इस बिंदु से P के जो बीच की दूरी है, ये दूरी जो OP दूरी है, इसकी लंबाई कितनी है OP दूरी की, तो इस OP दूरी की लंबाई का डायरेक्ट फॉर्मूला है वर्गमूल, इसका x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर दो प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर दो, और उनका क्या कर लो, अंडर रूट ले लो, तो वो हम दोनों के बीच की क्या आ जाएगी, और P के बीच की दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो आप इसको सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम